बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर ज़ारा हमीद। हम पीएमएफ का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर जो लिया था उसके अंदर हमने इंट्रो पढ़ा था कि आपका पंजाब मेडिकल फैकल्टी के कोर्स के अंदर केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। ठीक है, केमिस्ट्री होती क्या है, साइंस क्या है, उसकी क्या ब्रांचेज हैं। हमने ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। The smallest particle of the matter that can exist independently is called molecule। वो कहते हैं smallest mean सबसे छोटा particle of matter, matter का सबसे छोटा particle that can exist independently, जो कि आजादाना तौर पर रह सकता है, उसे हम molecules कहते हैं। Molecules are made up of atoms। Molecules कैसे बनते हैं? Atoms से मिलकर molecules बनते हैं। That is held together by chemical bonds, जो आपस में chemical bonds के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनते हैं जो आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। दीज बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द एटम। अब ये बॉन्ड कैसे बनते हैं? जो केमिकल बॉन्ड होते हैं बेसिकली एटम के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तो उसके रिजल्ट की सूरत में हमारे पास ये बॉन्ड बनते हैं। A molecule may be consist of one or more atoms। एक मॉलिक्यूल जो होता है ना उसके अंदर एक या से ज्यादा एटम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स हैं? फर्स्ट हमारे पास है, ठीक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मीन्स वन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ ओनली वन एटम आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो जस्ट वन एटम से मिलकर बनते हैं उनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमारे पास नोबल गैसेज है जिसमें हमारे पास हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गॉन्स वगैरह ये सारी आ जाती हैं। दीज हैव ओनली वन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जस्ट वन एटम्स होता है। सेकेंड हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई जैसे कि दो, इसके अंदर अब कौन सी होंगे? जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, उनको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स व्हिच मे बी सिमिलर आर डिफरेंट आर कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं जो सिमिलर भी हो सकते हैं या एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na नाइट्रोजन, जिस तरह दो मॉलिक्यूल्स हैं सिमिलर है। Cl क्लोरीन्स के दो हैं, नाइट्रोजन के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें एक HCl और एक क्लोरीन का है। NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह ये सारे तो एक जैसे भी हो सकते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, जिसके अंदर मोर देन टू एटम्स होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर मोर देन टू एटम्स होते हैं आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं दे मे बी फर्दर, इसके अंदर ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेट्रा एटमिक होते हैं। ट्राई मींस थ्री एटम होते हैं जिसके अंदर। ठीक है, molecules made up of three atoms are called triatomic molecules। For example H2O water, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम है ना, तीनों मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और थ्री, ठीक है, ये सारे हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्रा मींस फोर। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर फोर एटम्स होते हैं उनको हम टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल BF3 बेरियम फ्लोराइड, ठीक है, इसमें तीन फ्लोरीन और एक जो होती है ब्रोमीन का एटम है। SO3 NH3, ठीक है, अमोनियम हमारे पास P4, ठीक है, फास्फोरस के अंदर फोर है, ये सारा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल्स के बाद मैटर क्या है? मैटर मींस के जो मादा होता है। ठीक है, एनीथिंग हैविंग मास, कोई भी चीज जो एक वजन होता है जिसका जो मास रखती है और वो जगह घेरती है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज, उसमें दो चीजें आपने याद रखनी है, हैविंग मास एंड देन ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज मेड अप, मैटर इज ऑल अराउंड अस। हमारी की जो तमाम चीजें मौजूद है वो हमारे क्या है? मैटर है। एंड कैन बी ऑब्जर्व थ्रू आवर सेंस, और हमारे सेंस के थ्रू हम उसको देख भी सकते हैं। एग्जाम्पल आर बुक, ठीक है, किताबें हमारे इर्द गिर्द सारी जगह भी घेरी है, उनका एक मास भी है। ईयर, हवा का भी मास होता है ना। वाटर, फूड, चेयर, स्टोन, पेन वगैरह ये सारी चीजें। मैटर इज फाउंड इन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है एंड देन प्लाज्मा स्टेट में भी होता है। मैटर की बेसिक टू क्लासेस हैं। एक को हम सब्सटेंस या उसको प्योर मैटर्स कहते हैं जो खालिस होता है। सेकंड हमारे पास मिक्सचर होता है या इम्प्योर मैटर होता है।
तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सबस्टेंस या हमारे पास पोर मैटर क्या होता है, सॉलिड मैटर किस तरह का होता है। पोर मैटर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड ए सबस्टेंस। ठीक है, ऐसा मैटर जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जो बिल्कुल पोर फॉर्म में होता है, उसको हम सबस्टेंस का नाम देते हैं। इट इज मेड ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये सारा आइडेंटिकल पार्टिकल जिनका हमें पता होता है, जिन पार्टिकल्स का, ये उनसे मिलके बनता है। इट हैज डिफाइंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका खास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। जो सब्सटेंस होती हैं जिनकी एक यूनिफॉर्म खास कंपोजिशन होती है, जिनके अंदर तमाम पार्टिकल जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, हमें उनका पता होता है, उनको एक खास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, तो उनको हम सबस्टेंस कहते हैं। सबस्टेंस के फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसमें एलिमेंट्स, दूसरा हमारे पास है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अ सबस्टेंस दैट इज फॉर्मेड ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऐसा सबस्टेंस जो एटम से मिलकर बनता है, जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। These are approximately 118 एलिमेंट्स नॉन सो फायर। तकरीबन कितना है? 118 एलिमेंट्स होते हैं जो अभी तक जाने जाते हैं। Among them 92 are natural। इनमें से 92 जो थे वो नेचुरल है, एंड द रिमेनिंग हैविंग प्रिपेयर्ड इन द लैब्स। और बाकी को हम ज्योति लैब्स वगैरह में प्रिपेयर करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय देयर सिंबल। तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं उनके उनके सिंबल्स होते हैं, उससे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को हम H2 से शो करते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से, आयरन को हम Fe फिर हम कहते हैं, सोडियम को Na। ये इनके सिंबल्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड्स क्या होते हैं? A pore substance formed by chemical combination of two or more than two elements in a fixed ratio by weight is called a compound। कंपाउंड ऐसा एक सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की केमिकल कंपोजिशन से बनता है, इन फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। उन एलिमेंट्स का जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, वो उनका जो वेट के लिहाज से उनकी फिक्स रेशियो यूज होती है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स का नाम देते हैं। मींस ऐसा सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, और वो एलिमेंट भी बाय वेट एक फिक्स रेशियो में उसके अंदर यूज हो रहे होते हैं, उसको हम कंपाउंड्स का नाम देते हैं। A compound always has different properties from its parent elements। अब कंपाउंड जो बनता है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, वो जो एलिमेंट्स जिसको हमने उसको पेरेंट एलिमेंट्स का नाम दिया है, जिससे मिलकर वो कंपाउंड बना है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी खुसूसियात होती हैं, वो हमेशा डिफरेंट होती है अपने पेरेंट एलिमेंट से जिससे वो मिलकर बना है। बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड द कंबाइनिंग एलिमेंट्स लॉस देयर प्रॉपर्टीज। क्योंकि जब एक नया एलिमेंट्स बनता है ना, नया कंपाउंड बनता है, जो वो एलिमेंट्स जो आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बना देते हैं, इस प्रोसेस के दौरान उन एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टीज उसमें से कुछ लॉस भी हो जाती है। That's why the properties of the compounds are entirely different from its constituent elements। इसीलिए उस नए कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली मुख्तलिफ होती हैं उन एलिमेंट से जिससे मिलके वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर। वाटर दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज और है। उसके बाद पानी जो हमारे पास एक लिक्विड स्टेट में आता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। सो हम कह सकते हैं कि पानी एक कंपाउंड है। बेसिकली जो दो एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, फिक्स रेशियो होती है उसके अंदर 2:1 रेशियो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मुख्तलिफ होती है। वाटर की और प्रॉपर्टीज है उन एलिमेंट्स की जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिनसे मिलकर हमारे पास वाटर का एक कंपाउंड बना है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद ग्लूकोज C6H12O6 हमारे पास है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये तमाम हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिन एलिमेंट से मिलकर बनती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। नेक्स्ट दूसरी सेकंड टाइप हमारे पास मैटर की है, मिक्सचर या इम्प्योर मैटर। A matter composed of two or more than two substances that is not chemically combined with each other is called mixture। ठीक है, मिक्सचर या इम्प्योर मैटर ऐसे मैटर होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो मिलकर बनते हैं, जो आपस में केमिकली तौर पर एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होते, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ये बेसिकली इम्प्योर मैटर होता है। सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर डू नॉट लॉस देयर प्रॉपर्टीज। जो सब्सटेंस यूज होते हैं एक मिक्सचर को बनाने के लिए, वो आपस में अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करते।
इट्स कंपोजिशन इज नॉट फिक्स, नहीं होती है, कैन बी चेंज बाय एडिंग मोर और वन सब्सटेंट, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितनी टाइप्स के होते हैं? A mixture can involve two or more substance of the same phases or different phases. एक मिक्सचर जो हम बनाते हैं उसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंट होते हैं, सेम फेज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट फेजेस के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मिक्स वाटर एंड सैंड। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, सैंड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, उन दोनों को हम मिक्स करते हैं, हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है ना। इस तरह शुगर एंड सॉल्ट, दोनों सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा। इस तरह वाटर एंड ऑयल एक लिक्विड है, दोनों ही वाटर भी ऑयल भी लिक्विड फेजेस है, जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस फॉर्म के अंदर है, गैसेस स्टेट के अंदर है, दोनों फेजेस ही एक जैसे फेज है। So clearly mixture can vary a lot and can be homogeneous or heterogeneous. मिक्सचर मुख्तलिफ होते हैं, होमोजेनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी। होमोजेनियस मिक्सचर मींस जिनमें एक जैसे आपस में अच्छे से मिक्स होते हैं, एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं। हेट्रोजीनियस मींस मुख्तलिफ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट हम देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। A homogeneous mixture is defined as the mixture which has uniform composition throughout its mass. Homogeneous means जो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, उसके कंपोजिशंस के अंदर जितना भी एलिमेंट यूज होते हैं आपस में एक यूनिफॉर्म स्टेट में होते हैं, अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, सारे के सारे उसके मास के अंदर, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा के अंदर जितना भी पार्टिकल्स है सारे आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर है। शुगर का जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, आपस में मिक्स हो जाता है प्रॉपर, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन होता है, वो हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इस तरह साल्ट का भी उसको हम डिसॉल्व करते हैं तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास होता है। इस तरह मुख्तलिफ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जिसमें पेप्सी कोका कोला वगैरह आ जाते हैं, ये सारे जो होते हैं हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर हैं, जो आपस में कंपैक्ट फॉर्म में इनके पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नाम से चेंज शो है कि उस मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन होती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, आपस में वो जो होती है यूनिफॉर्म नहीं होती, कंपैक्ट फॉर्म में नहीं होती, उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, मट्टी के पार्टिकल आपस में हेट्रोजीनियस होते हैं, उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। इस तरह रॉक्स वगैरह ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। The number of protons present in the nucleus of an atom. एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना भी प्रोटॉन्स के नंबर मौजूद होते हैं उनको हम उसको एटॉमिक नंबर्स कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के नंबर जो एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको हम जी से जो रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर शो द कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? बेसिकली किसी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, ये आपको याद रखने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मास नंबर क्या होते हैं। The total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element. एक एलिमेंट्स के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना टोटल नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मौजूद होते हैं उनको हम उसका मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को हमेशा ए से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हीलियम हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। हीलियम के अंदर क्या होते हैं? उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो उसका जो मास नंबर होता है वो 4 है, हम उसको A इक्वल टू 4, उसका मास नंबर क्या है? 4 है। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स है, उसके अंदर 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, सो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। 8 + 8 16। इस तरह कार्बन है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है, उसमें 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं, सो इट्स मास नंबर इज 12, उसका मास नंबर इज इक्वल टू 12 होता है। Nitrogen has 7 proton and 7 neutron in the nucleus, so its mass number is 14. 7 + 7 is equal to 14. ये कुछ एग्जांपल्स थी, ठीक है, जिसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है।
एसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के कितना होते हैं? पहला हमारे पास उसमें प्रोटियम H1 है, ठीक है, दोनों उसके अंदर एक प्रोटॉन है उसके अंदर। उसके बाद है ड्यूटेरियम, उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। और इस तरह हमारे पास है ट्राइटियम, उसके अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है और उसके अंदर दो न्यूट्रॉन है। अब एसोटोप्स है क्या? बेसिकली उसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। इट इज द एवरेज वेट ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द वेट ऑफ वन एटम ऑफ द लेटेस्ट एसोटोप्स ऑफ कार्बन व्हिच इज टेकन एज 12। मीन्स के एवरेज वेट ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं उसका एवरेज वेट जिसको हम कंपेयर करते हैं टू द वेट ऑफ एन एटम ऑफ लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन के सब साथ जो लाइट आइसोटोप्स होता है उसके एटम्स के वेट के साथ जिसको हम कंपेयर करते हैं जो कि 12 होता है, तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल से नीचे आइसोटोप्स की डेफिनेशन फर्दर भी बताया, आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास होता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है? Many elements exist as a mixture of their isotopes, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोटॉप की फॉर्म में रहते हैं। The atomic masses of such element depend upon the number of their isotopes and their natural abundance. अब क्या होता है कि इस तरह के एटम जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आइसोटोप्स के ऊपर, ठीक है, कि कितना उसके अंदर आइसोटोप्स मौजूद है उसके अकॉर्डिंग उनका एटॉमिक मास होता है। और देयर नेचुरल अबंडेंस मींस कि वो नेचुरल में कितना मौजूद है, उनकी कितनी मिकदार में कितना कसरत से मौजूद है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब हम क्या कह सकते हैं? अब उन्होंने यहाँ पे हमने बेसिकली पढ़ा है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है। अब हम जब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट की, तो इट इज द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। ये बेसिकली एक एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स का एटॉमिक मास होता है जो उसको हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, मींस एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास होता है वो उसका बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास होता है। उसके बाद आइसोटोप्स क्या है? atom of the same element having same atomic number but different mass number are called isotopes। ठीक है, isotopes क्या होते हैं कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होती है लेकिन उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उनको हम isotopes कहते हैं। as isotopes having same atomic number so they have same chemical properties। ठीक है, जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं इसीलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम होती हैं। ऑन द अदर हैंड आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर, जबकि उनके मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं, सो दैट व्हाई दे पोजेसेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसीलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं जिसमें पता है क्या नाम क्या है, प्रोटियम है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है ड्यूटेरियम, तीसरा हमारे पास है ट्राइटियम, विच जिनका एटॉमिक मास क्या है 1 2 3। एटॉमिक मास तो उनके मुख्तलिफ है, एटॉमिक नंबर उनके सेम है, तीनों का एटॉमिक नंबर एक ही है 1 है। प्रोटियम का भी एक है, ड्यूटेरियम का भी एक है, ट्रिटियम का भी एक है, लेकिन उनके एटॉमिक मास चेंज है, उसका 1 2 और 3 है। These are 3 isotopes of carbon, कार्बन की 3 isotopes होते हैं, कार्बन 12 जो होता है, ठीक है, 6। उसके बाद कार्बन 12 के जो होते हैं 6, उसके अंदर क्या है उनका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास जो उनका चेंज है, ठीक है, वो 12 है। इसी तरह कार्बन 13 सेम उसका एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास 13 है। इस तरह 14 है, 3 आइसोटोप्स है। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन ठीक है 7 N7 उसका 14, ठीक है, एटॉमिक मास चेंज है, इस तरह 15 है। ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं 16 एंड 18। उसके बाद यूज ऑफ एसोटॉप्स, कुछ हमारे पास एसोटॉप्स होते हैं उनके मेडिकल कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 32P फास्फोरस का जो एसोटॉप्स होता है किस लिए यूज होता है? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है, खासतौर पर हमारी आई और स्किन के कैंसर के अंदर। उसके बाद है 59Fe जो आयरन का होता है, अनीमिया को डायग्नोज करने में यूज होता है, अनीमिया एक ब्लड की डिजीज होती है, ठीक है, उसको डायग्नोज करने के लिए यूज होता है। 60 ठीक है, इस तरह हमारे पास जो इसका होता है CO का कार्बन
उसके अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास गैमा रेज होती हैं, रेडिएशन ऑफ ट्यूमर, जो ट्यूमर्स को रेडिएशन मींस ट्यूमर्स को किल करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है, गैमा रेज, उसको उनको हम उसका जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बेसिकली जो ट्यूमर्स होती हैं उनको हम किल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 99 टीसी। ठीक है, ये हमारे पास किस लिए यूज होता है कि ब्रेन, थायराइड, लिवर, बोन मैरो, लंग्स, हार्ट एंड इंटेस्टाइनल स्कैनिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद है कि ब्लड के वॉल्यूम में, ठीक है, हम इसको यूज करते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ब्लड वगैरह के लिए इनका वॉल्यूम वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए हम ये वाला आइसोटॉप यूज करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के आइसोटॉप डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड फंक्शन, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह हमारे पास जो होती है हीलियम का जो होता है Hc-133 लंग्स को इमेज लेने के लिए यूज होता है, ठीक है, उसके एक्सरे वगैरह करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो 198 AU का है वो हमारे पास लीवर को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, AU बेसिकली गोल्ड मेटल है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट। In addition to the direct application of radioactive isotopes, so disease tissue to disease tissue, the gamma rays emission of some isotopes can direct toward the tissue to be destroyed. अब क्या होता है कि क्योंकि बेसिकली रेडियो एक्टिव जितना भी आइसोटॉप्स होते हैं उनका हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं अपने टिश्यू की तरफ, जो डिजीज टिश्यू होते हैं। जो गैमा रेज इनमें से आइसोटॉप से रिलीज होती है, जिनकी एमिशंस होती हैं, वो जाके डायरेक्ट उन टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती है जो डिजीज टिश्यू होते हैं। इस तरह कोबाल्ट 60 जो होता है आइसोटॉप से, इट इज यूजफुल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर। ये डिजीज के जितना भी टिश्यू होते हैं, जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसोपार है, एसोटोन्स है, ठीक है, ये सारा हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। एसोटॉक्स वगैरह क्या है, ठीक है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, कौन सी डिजीज में इनकी क्या एप्लीकेशन है, ये चीजें आपको बेटा पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमने कुछ टर्म पढ़ी थी, ठीक है, ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, इनको बस आपने रिवाइज करना है। एटॉमिक नंबर क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, मैटर क्या है, मैटर की कितनी टाइप्स हैं, मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था, इसे मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों का कोई सवाल है?